हेलो फ्रेंड्स, मैं जरनैल सिंह, वाइस प्रिंसिपल नामदेव मॉडल हाई स्कूल, प्रीतनगर, शिमलापुरी, लुधियाना, अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की बात मैं एक छोटे बच्चे से शुरुआत करता हूं। एक छोटा सा बच्चा एक किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था कि बच्चों का लालन पालन कैसे करें। इतने में उसकी मम्मी आती हैं और देखती हैं कि वो किताब पढ़ रहा है, तो बच्चे से पूछती है कि क्या किताब पढ़ रहे हो। तो कहता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ कि जिसमें बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, इसके बारे में लिखा है। तो उसकी माँ कहती तुम तो भी 6 साल के ही हो, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई जो पढ़ रहे हो, जब बड़े हो गए जब पढ़ना। कहता नहीं, मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग मेरा पालन पोषण ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दोस्तों, मैं भी इसी विषय में आपसे आज बात करना चाहता था कि क्या हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, या हम कैसे कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। देखिए, आपने 2 जीव देखे होंगे, एक है चील और एक है मुर्गी। मुर्गी अपने बच्चों को पीछे रखती है और आगे जा कर के दाना देखती है और कुड़ 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 करके बच्चों को बुलाती है और बच्चे आके वहाँ पे दाना चुगना शुरू कर देते हैं। जब कोई खतरा देखती है तो अपने बच्चों को अपने पंखों में लपेट लेती है। तो ये तो हुई मुर्गी की ट्रेनिंग। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब कोई काम करने की बारी आती है तो उसे कहते तेरे से नहीं होगा ये काम, तो ये काम मत कर, तो खराब कर देगा। और बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है, समझ जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसा करते क्यों हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये 10 रुपए की सब्जी ना खराब कर दे, ये 20 रुपए का ये ना नुकसान कर दे, हम उससे अच्छा कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि अगर वो काम आप करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट होंगे कि बच्चा एक्सपर्ट होगा? और आप चाहते क्या हैं, अपने आप को एक्सपर्ट करना कि बच्चे को एक्सपर्ट करना? अब आप तो कहेंगे हम तो बच्चे को करना चाहते हैं। तो जब आप बच्चे को एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, आप या कोई और? ठीक इसी तरह से दूसरा जीव है चील। चील अपने बच्चे को आगे रखती है, हर काम में अपने बच्चे को आगे रखेगी। कहते हैं चील अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई पे ले जाती है और उसको वहाँ से छोड़ देती है। बच्चा तेज़ी से नीचे गिरता है और जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है। और जब चील को ये लगता है कि अब बच्चा गिर जाएगा तो वो तेज़ी से आके अपने बच्चे को पकड़ लेती है, उसको गिरने भी नहीं देती। यही कुछ तो हमको करना है। अगर बच्चे को सिखाना है तो हमें बच्चे को चील की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बच्चे को अपने आगे रखना पड़ेगा और खुद पीछे होना पड़ेगा। तो आप कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चील वाली या मुर्गी वाली? अगर आप अपने बच्चे को मुर्गी वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपका बच्चा कुछ समय बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। वो हमेशा मुंह छुपाने वाला मिलेगा। उसे आप कोई काम कहेंगे तो कहेगा मुझे नहीं आता। और इसके जिम्मेवार कौन होगा? आपके पड़ोसी आप होंगे। कौन होगा बताइए? आपके पड़ोसी होंगे या आप होंगे? सही कह रहे हैं, आप ही होंगे। तो आपको करना क्या है, जो बीत गया सो बीत गया। आगे से आपको अपने बच्चों को चील वाली ट्रेनिंग देनी होगी। और चील वाली ट्रेनिंग देने के लिए क्या करना होगा? मम्मी रोटी बना रही हैं तो बेटा हो या बेटी हो, बिल्कुल भेदभाव किए बिना उनको कहो आओ जरा एक रोटी बना के दिखाओ। जब वो बनाता है तो उसको अप्रिशिएट करें। 4 बर्तन पड़े हैं, बच्चे को बेटा के इसको साफ कर दो। कहीं मार्केट जाना है, सब्जी खरीदने जाना है तो उसको 20 रुपये के जाके टमाटर खरीद लो। हर काम में धीरे धीरे उसको आप आगे लाना शुरू करें। जब उसको आप आगे लाएंगे तभी वो सीखेगा। अदरवाइज वो मुर्गी के बच्चे की तरह कुड़ 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 देखता रहेगा कहाँ मुझे खाने को मिल रहा है तो मैं वहाँ चला जाऊँ। और जब मुकाबला करने की बारी आएगी तो वो पंखों में छिपने की कोशिश करेगा। जैसे मुर्गी का बच्चा मुर्गी के पंख में छिप जाता है तो आपका बच्चा भी पंख में छिपने की कोशिश करेगा। वो कान से मुंह चुराने की कोशिश करेगा, कहेगा मुझसे नहीं होता, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। उसके जिम्मेदार आप ही होंगे कि दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग ही मुर्गी के बच्चे वाली दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को
चील की ट्रेनिंग दें, चील के बच्चे वाली ट्रेनिंग दें, और उसमें उसे आपको बच्चे को बिल्कुल फ्रंट पे रखना होगा। जैसे ही वो कोई गलती करने लगे उसे रोको, ना बेटा ना, ऐसे नहीं करना, डांटना नहीं, धमकाना नहीं, फटकारना नहीं, पीटना नहीं। जैसे ही वो गलती करे उसे गलती बता देनी है, तो बच्चा भी चील की ट्रेनिंग वाले आ जाएगा। दूसरी बात आपसे पूछनी थी कि आपके बच्चे का स्कूल कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है, मुर्गी के बच्चे वाली या चील के बच्चे वाली? दो ही जगह तो ट्रेनिंग की है, एक आपका घर, तो उसका फैसला आपने कर ले, और दूसरा आप देख सकते हैं कि आपका स्कूल कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है, मुर्गी के बच्चे वाली या चील के बच्चे वाली। जैसे आपने घर पे करा कि बच्चे को पीछे कर लिया तो मुर्गी की ट्रेनिंग हो गई, आगे कर दिया तो चील के बच्चे की ट्रेनिंग हो गई। इसी तरह से आपका स्कूल आपके बच्चे को क्या परोस के चीज़ें बना के दे रहा है, और उसे कह रहा है ऐसा करो, मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ, तुम मेरे बनाए हुए सिस्टम में आ जाओ और इसको याद करो, लिखो याद करो, लिखो याद करो। यह स्कूल उसको पूरी आज़ादी दे रहा है कि तुम इस स्टडी को खुद बनाओ। अगर तो आपका स्कूल आपके बच्चे को चील की बच्चे वाली ट्रेनिंग दे रहा है तो आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, आज़ाद बनेगा, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा, वो कभी पढ़ाई से मुंह नहीं चुराएगा। आप जब भी उसे पढ़ने के लिए कहेंगे, पढ़ाई दिखाने के लिए कहेंगे, कुछ सुनाने के लिए कहेंगे, फट आगे आ जाएगा। और यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो हर चीज़ में ऐसा करता है या सिर्फ जितना रटाया होता है उसी में करता है। एक चीज़ अगर बच्चा सुना रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसको रटाया गया है, और जो रटाना है वो मुर्गी के बच्चे वाली ट्रेनिंग है। और जो इंडिपेंडेंट है, आप देंगे उसको पढ़ाई के लिए कि चैप्टर बताओ, इसके बारे में बताओ, तो क्या लो मैं पढ़ के बताता हूँ, वो चैप्टर पढ़ेगा और उसके बारे में आपको सारा बता देगा। तो ये चील के बच्चे वाली ट्रेनिंग है। हमने अपने स्कूल में ये चील के बच्चे वाली ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तकरीबन हमारे को 15-16 दिन ही हुए हैं। इन 15-16 दिन के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आप तो कह सकते हैं कि आ गया, तो आप बोल रहे हैं, तो मेरा आपको खुला नहीं होता है। हमारे स्कूल में पूरी पारदर्शिता है, आप जब मर्जी आइए और देखिए हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। मेरी बातें तो सारी सच्ची नहीं हो सकती ना, लेकिन आपकी आंखें जो देखेंगी वो तो सच है। तो आप आइए हमारे स्कूल में और देखिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस कितना है, उन्हें इस पढ़ाई से कितना फ़र्क महसूस हुआ है। ये 15-20 दिन की पढ़ाई में ही उनको पता लग गया। आपको भी पता लग जाएगा जब आप आएंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि कल आना, परसों आना, टाइम नहीं लिया। रिसर्च टाइम के अलावा जब मर्जी आइए और कहिए हमने आपकी क्लास की पढ़ाई देखनी है, हम तैयार हैं। फुल कॉन्फिडेंस कि हमारी पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ है। हमारे बच्चे जो वीक थे वो बहुत अच्छे हो गए हैं, जो बाहर से बच्चे आए हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और उनका आत्मविश्वास आपको बताएगा कि वो चील की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे स्कूल में आकर के देखना चाहेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।